जय श्री कृष्ण। मैं वीके सिसोदिया, जनपद संभल, उत्तर प्रदेश। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से एक न एक प्रश्न अवश्य मिलता है। पाचन तंत्र तो काफी बड़ा टॉपिक है और बनाए तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, लेकिन मैंने जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ही यहाँ पर लिए हैं। तो यदि हम पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र, पाचन माने पचना, और तंत्र जिसमें पूरे पचने की क्रिया हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन की क्रिया हो, उसे कहेंगे हम पाचन तंत्र। ये तंत्र की बात करें तो मैंने आपको एक कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको कि देखिए कोशिका होती है, जो जीव की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका। और जब समान कोशिकाएं मिलती हैं तो समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू। और जो समान ऊतक मिलके बनाते हैं, जब सही ऊतक मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके एक अंग बनाएंगे, और अंग मिलके फिर अंग तंत्र बनेगा, और कई अंग तंत्र मिलके तब शरीर की तैयार होता है। ठीक, तो पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र में इसी प्रकार से जो हमारा मुख्य है वो है आपकी आहार नाल। यदि आहार नाल को देखें तो कौन कौन से अंग जुड़े होते हैं, तो आहार नाल की बात करें तो सबसे पहले आहार नाल का मुख्य होता है मुख गुहा। मुख गुहा क्या है, जैसे हमारा मुंह है, मुंह की गुहा, गुहा जो है, जो भी मुंह है, तो मुंह में हमारे क्या क्या चीज होंगी, देखो दांत होंगे, जीभ होगी और लार वगैरह निकलेगी, ये सारी चीज क्या है वो। तो जब हम भोजन खाते हैं उसको पचाने का कार्य कौन करता है, सबसे पहले तो हम भोजन खाते हैं तो उसे दांत चबाने का कार्य करते हैं, उसको पचाने का, उसको छोटा छोटा कहते हैं कि 32 बार उसको चबा के खाना चाहिए, बारीक बारीक हो जाए। तो सबसे पहले दांतों का कार्य है, और दांत उसके पचाएंगे, उसको चबाएंगे, बहुत बारीक बारीक रूप में तोड़ेंगे। उसके बाद उसमें लार मिलती है, इसमें क्या मिलेगी, लार मिलेगी। और लार में वो 4 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और आपका म्यूकस। जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं उनको मारने का कार्य करती है, जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए जो बच्चे हैं उनके लार ज्यादा निकलती है, ताकि उनकी रेसिस्टेंट पावर कम होती है, और प्रकृति ने ऐसा बनाया कि लार ज्यादा निकलेगी तो उनको जो जीवाणु उसको अटैक करने वाले हैं उनका जल्दी भक्षण हो जाएगा, मर जाएंगे, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी प्रकार से जब हम दिन में हम रहते हैं, कम से कम 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, जो दिखाई नहीं देती, जाती रहती है। और जो जब हम दिन में देखते हैं तो हम दांत हमारे गंदे नहीं होते हैं, लेकिन जब रात को हम सो जाते हैं तो हम सो जाते हैं तो लार का मात्रा कम निकलती है। इससे हमारे हम देखेंगे कि सुबह को हमारे दांत भी गंदे मिलेंगे, तो लाइसोजाइम की वजह से, क्योंकि लाइसोजाइम की मात्रा कम होगी इसलिए उनका जो जीवाणुओं का प्रभाव बढ़ जाता है, अधिक कार्य करते हैं। दूसरा है टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज जो है, टाइलिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और इसको मीठे ग्लूकोज में कणों में तोड़ देता है। तीसरा आपका म्यूकस। जो म्यूकस है, म्यूकस का कार्य होता है, सलाइवा होती है म्यूकस। म्यूकस का कार्य है उसको चिकना करता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं यदि उस पर लार ना हो, म्यूकस ना हो, तो जो हमारी ग्रास नली है उसमें वो फंसेगा और वो हमको नुकसान पहुंचाएगा, परेशानी होगी। तो उसको चिकना करने का कार्य जो करता है वो म्यूकस करता है। इसके बाद जाके ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये दो होती है, एक ग्रास नली होती है, एक ग्रसनी होती है। देखो जो हमारे गले में है वो एक तो है ग्रास नली, जिसके द्वारा भोजन हमारा आमाशय में जाता है, और दूसरा है ग्रसनी, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। कभी कभी जल्दी में हम बात करते, खाना खाते हुए बात करते हैं तो क्या करते हैं, भोजन के कुछ कण ग्रास नली की बजाय ग्रसनी में चले जाते हैं, जो सांस लेने वाली नली है उसमें चले जाते हैं, जिसके कारण हमें एकदम खांसी आती है। जो खांसी आने का कारण जो है वो ग्रास नली की बजाय कुछ कण ग्रसनी में जाना, उसी वजह से हमें खांसी आती है। तो और जब हम भोजन खाते हैं तो ज्यादातर भोजन किस रूप में होता है, क्षारीय रूप में होता है। जब क्षारीय रूप में होगा, जब भोजन आएगा हमारा यहाँ पे आमाशय, आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बटा होता है उसके अनुसार। और
इसके में जो है सबसे पहले होता है यहाँ पे HCl पाया जाएगा, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाएंगे और श्लेष्मल म्यूकोस वगैरह पाया जाएगा। तो हमारा आमाशय में होता है HCl। HCl का क्या कार्य? HCl है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो HCl है, HCl को अम्लीय दशा, भोजन के लिए अम्लीय दशा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें जो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, आमाशय में जो जठराग्नि होती है उससे जठर रस निकलता है, उस जठर रस में पाचक एंजाइम होते हैं और जो पाचक एंजाइम होते हैं वो अम्लीय अवस्था में ही कार्य करते हैं। तो जो जठराग्नि होती है उससे जठर रस निकलता है, जठर रस में पाचक एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और जो रेनिन है वो दूध का पाचन करता है। कभी के क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है परीक्षा में कि कैसीन का पाचन कौन करता है? जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो कैसीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कैसीन। और कैसीन को पचाने का कार्य कौन करेगा? रेनिन करेगा। इसलिए जब हम दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद जब वो आमाशय में जाएगा तो वो कैसीन जो उसको दही में बनाने का, दूध को किसमें बनाने का कार्य करती है? दही में। जब दही में बन जाएगा तो उल्टी होगी तो हमें तुरंत ही दही के रूप में आएगा। दूसरा, हम कुछ खा लेते हैं और कभी कभी हम बहुत डकार सी आती है, एकदम आया और मुंह आया एकदम तो तीखा हो जाता है, आंख नाक मुंह सब तीखे हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें HCl आता है, वो एसिड उसके साथ जाता है जो कि हमें तीखापन महसूस होता है। दूसरा है जो HCl है, अम्ल है, तो इसकी साइड के लिए इसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है? एक म्यूकोसा होता है, श्लेष्म, और वो श्लेष्म पदार्थ इसके सहारे परत में जमी रहती है जो कि उसके लिए नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। जब वो HCl म्यूकस मिलते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। अब जब भोजन यहाँ पे कौन सी अवस्था में है? आमाशय में अम्लीय अवस्था में। भोजन किसमें है? अम्लीय अवस्था में। जब यहाँ से आगे चलता है तो यहाँ पर ये लीवर होता है और यहाँ पर अग्नाशय होता है, और लीवर में से इसमें ये पित्त रस बनाता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और पित्ताशय का कार्य क्या है? पित्ताशय का कार्य, मुख्य कार्य है कि यहाँ पर आमाशय में होता है भोजन अम्लीय, लेकिन जो यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, छोटी आंत में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्षारीय अवस्था में ही कार्य करते हैं, क्योंकि जो छोटी आंत में पाए जाते हैं वो अग्नाशय रस निकलता है और इससे हमारी छोटी आंत में जोड़ते रहते हैं। उसमें एंजाइम कौन से होंगे? आपका ट्रिप्सिन होगा, लाइपेज होगा और एमाइलेज होगा। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिएगा, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिन कहाँ करता है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। लेकिन जब हम छोटी आंत में आते हैं तो छोटी आंत में अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन का ट्रिप्सिन भी, लेकिन ट्रिप्सिन क्या करता है? उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। दूसरा है इसमें लाइपेज। अग्नाशय रस में दूसरा एंजाइम लाइपेज जो है वो लिपिड का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और तीसरा है एमाइलेज किसका? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक। अब जब यहाँ पे आएगा, इसका कार्य क्या रहता है? पित्ताशय का। जो पित्ताशय है एक तो ये वसा का पाचन कार्य करता है। इसमें पित्ताशय में पित्त रस में एंजाइम कोई भी नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना है कि पित्ताशय पित्त रस में एंजाइम कोई भी नहीं पाया जाता है, वसा का पाचन करता है। ठीक। और वसा के पाचन कहते हैं, इसको कहते हैं इमल्सिफाइड। क्या कहते हैं? इमल्सिफाइड, वसा का पाचन। और उसको क्या करता है? इसको भोजन को कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। क्षारीय बनाकर जब इसमें आ जाएगा, ये छोटी आंत में आएगा, तो छोटी आंत के जो पूरी की लंबाई होती है यहाँ से 32 फुट के लगभग होती है, पूरी आहनाल की लंबाई। इसमें छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, समझे? लंबाई में छोटी आंत का भाग सबसे अधिक होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देखो, ऊपर वाला भाग ड्यूटीनम,
ये क्या हो गया, ड्यूडेनम। जो बीच वाला भाग है वो जेजुनम, और तीसरा सबसे नीचे का भाग है उसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं, इलियम। जो ड्यूडेनम और जेजुनम है उनका काम क्या है कि जैसे हम किसी सामान को एक इकट्ठा डाल दें। आप देखते होंगे हमने अभी कूड़ा इकट्ठा डाल दिया, कहीं पे भूसी इकट्ठा डाल दिया, उसमें आग लगाई या हमने जलाया उसको या कोई भी कार्य किया, पानी डाला, तो हम देखेंगे उसको ऊपर ऊपर भीग जाएगा, बीच में अपना सूखा रह जाएगा। आग लगाएंगे तो ऊपर से जलेगा, धीमे धीमे सही से नहीं जलेगा। लेकिन उसका कार्य यह है उसको हम समान रूप से बराबर फैला दें सभी जगह पे। अभी कूड़े का ढेर है, भूसे का ढेर हमने समान रूप से फैला दिया और तब उस पर आग लगाई या पानी डाला तो सारा का सारा भीग जाएगा। तो इसी प्रकार ड्यूडेनम और जेजुनम का कार्य क्या है, जो भोजन आएगा आपका आमाशय से, जो छोटी आहार नाल में, छोटी आंत में भोजन आएगा, उसको पूरे फैलाने का कार्य करता है। पूरा समान रूप से फैल जाएगा तो उस पर जो आपके अग्नाशी रस जो हैं वो अच्छा कार्य करेंगे। अब भोजन का छोटी आंत में मुख्य पचाने एवं अवशोषण का कार्य करता है। इसका तीसरा जो भाग है इलियम, इलियम जो है वो उसको पचाने का और अवशोषण का कार्य करता है। जो इलियम है, इलियम में उसके 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, इरेप्सिन पाया जाता है, लेक्टेज, सुक्रेज, ग्लैक्टेज, माल्टेज। समझे नहीं? तो जो और में तो देखो माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, उनके नाम से मिलते हुए हैं। लेकिन जो एक है इरेप्सिन, इरेप्सिन का नाम अलग है। इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पूछता है इरेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, छोटी आंत में। इरेप्सिन कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। आपसे ट्रिप्सिन पूछे, ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाएगा, ट्रिप्सिन यहाँ पे पाया जाएगा। समझे नहीं, ऊपर अग्नाशय रस में। और आपका आमाशय में, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो ये जो आपका इरेप्सिन है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। और इसका इसमें जो निचले भाग में विलाई पाई जाती हैं जो कि उसका अवशोषण का कार्य करती हैं। इसके बाद जब भोजन आगे चलता है तो यहाँ पे जाकर के बड़ी आंत से जुड़ जाता है और यहाँ सीकम होता है। सीकम, जो सीकम होता है, ये सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। जो पशु वगैरह हैं उनमें ही अधिक विकसित होता है। और यहाँ अपेंडिक्स जोड़ वाला अवशेषण होता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स रहता है यहाँ पे। तो इसमें भी फिर इस जो बड़ी आंत को कहते हैं हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन। और इसमें असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सेगमेंट कॉलन, और यहाँ पे होता है रेक्टम, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है लास्ट में आकर के जो पचा हुआ यहाँ पे। और जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य है वो भोजन को जो पानी अवशोषण का कार्य है, पाचन का नहीं है, बल्कि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य बड़ी आंत करती है। और जो शेष बचता है वो रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाता है और फिर एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। जो मल होता है, मल का कलर पीला होता है। पीला होने का कारण है उसका जो लीवर होता है, लीवर में बिलिरुबिन एक नामक पदार्थ बनता है जो कि उसमें जुड़ता रहता है पदार्थ में और उसका रंग पीला करता है। तो इस प्रकार से आपका हुआ। सबसे पहले क्या क्या एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि याद रहे। सबसे पहले मुखगुहा। अब मुखगुहा में पूछता है लार ग्रंथि, लार का पूछता है ज्यादातर टाइलिन। टाइलिन का कार्य क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टाइलिन और डायस्टेज। और म्यूकस का कार्य क्या है, उसको चिपचिपा बनाना है। और लाइसोजाइम का कार्य क्या है, लार में ही है, लाइसोजाइम उसको जो है जीवाणुओं को मारता है। इसके बाद ग्रासनली है, ग्रासनली की लंबाई पूछ सकता है कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर। और जो आपका आमाशय है, आमाशय में भोजन की स्थिति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। क्या पाया जाता है उसमें, HCl पाया जाता है। और उसमें जो पाचक रस पाए जाते हैं वो पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो लीवर में ही अग्नाशय रस बनता है, पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पित्ताशय रस इकट्ठा होता है लीवर में। और ये पित्ताशय रस का कार्य क्या है, एक तो इसको वसा का पाचन करता है
और दूसरा इसमें से जो रस होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? क्षारीय। क्योंकि जो अग्नाशय रस से जो उसमें जो एंजाइम मिलते हैं वो क्षारीय अवस्था में ही एक्टिव रहते हैं। इसके बाद अग्नाशय है, अग्नाशय होगा ये, और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलेगा जो कि छोटी आंत में उसको मिलाता है। और इसमें आपको ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन से पेप्टाइड बनाता है, और लाइपेज लिपिड का पाचन करता है, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। इसके बाद ये छोटी आंत में आएगा, और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। डेड्रम जेजुनम का कार्य सिर्फ इतना है कि उसको भोजन को प्रसार करने का कार्य करते हैं, और पाचन और अवशोषण की क्रिया जो होती है वो इलियम में होती है। इलियम में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्शन, लैक्टेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज और सुक्रेज। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज का पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। लेकिन जो मुख्य है वो है इरेप्शन। इरेप्शन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टाइड से एमिनो एसिड बनाता है। उसके जो बिलाई पाई जाती है इलियम में, वो उसका अवशोषण का कार्य करते हैं, और ये यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ता है, और यहाँ पे क्या है, सीकम होता है। और सीकम जो भी सेलुलोज खाने वाले पदार्थ जो पशु और रूमिनेंट हैं उनमें अधिक विकसित होता है। इसके भाग होते हैं, जैसे असेंडेंट कॉलम होता है, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और सेगमेंट कॉलम, और रेक्टम और एनस। ये है, और जो खाएगा वो भोजन यहाँ से एनस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। और जो आपकी कॉलम है या बड़ी आंत है उसका मुख्य कार्य जो है जल अवशोषण का कार्य है। तो यदि आपको ये पसंद आए तो मित्रों को शेयर करें, और इसमें से 100% क्वेश्चन मिलना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो भी चाहे पुलिस वाले एग्जाम हैं, चाहे पेट एग्जाम है, और या आपका चाहे एनएमएस का एग्जाम है या यूपी का एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट लिए हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।